हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और आज जो मैं करने वाला हूं प्रश्न आप लोगों को, जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो ग्रुप डी हो, रेलवे का, एनटीपीसी हो या आपका एसएससी जीडी हो, क्योंकि मैथ का कोई लेवल नहीं होता है, सीखना आपको हर प्रश्न है। ठीक है, कोई स्पेशली नहीं होता है कि आपको बिहार पुलिस जीडी का आया है तो उसमें अलग हो जाता है, एसएससी जीडी का आया है तो अलग मैथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज जो मैं प्रश्न करने वाला हूं ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो चैप्टर होगा एलसीएम एचसीएफ। और आज टाइप 1 में बता चुका हूं, इसके कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। जो लड़के नए हैं वो हमारे होम पेज पर जाकर उस चैप्टर को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो आज मैं जो करने वाला हूं वह टाइप 2 का प्रश्न करने वाला हूं। ठीक है, टाइप 2 का प्रश्न होगा। एक टाइप मैं बता चुका हूं और प्रश्न जो होगा मैं ज़्यादा कुछ आपको इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं आपको। सिर्फ प्रश्न का टाइप करके मैं बता रहा हूं। तो आज टाइप 2 का प्रश्न मैं करूंगा और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है, उनमें महत्तम समापवर्तक 9, लघुत्तम समापवर्त 270 हो, तो वे संख्याएं क्या है। चलिए, क्या कह रहा है बच्चों, ऐसे प्रश्न को करेंगे क्या, बिल्कुल आपको पलक झपकते हिसाब बनाएंगे। ठीक है, ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसी टेक्निक बताएंगे आपको कि तुरंत हिसाब को बन जाएगा। एग्जाम में टाइम बिल्कुल आपका नहीं लगेगा। क्या कहता है आपका, संख्या जो दिया हुआ है, संख्या का अनुपात दिया हुआ बच्चों। चलिए, संख्या का अनुपात दिया है आपका 5:6। चलिए, एलसीएम दिया हुआ है जिसको आप लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, इसको इसका मान दिया हुआ आपका 270 और एचसीएफ दिया हुआ है आपका 9। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि संख्या क्या है। सबसे पहली चीज लॉजिक है कि संख्या आपका ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी होगा तो एक संख्या 5 के गुणज में होगा, दूसरी संख्या 6 के गुणज में होगा। अनुपात का मतलब यही होता है। ठीक है, मतलब समझ रहे, गुणज क्या होता है, गुणज मतलब या तो 5 गुना 2 होगा, 5 गुना 3 होगा, 5 गुना 4 होगा, या 10 होगा, 5 गुना 20 होगा, मतलब 5 से वह पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, एक संख्या वह होगी जो 6 से पूरा पूरा कटेगा, मतलब 6 का गुणज मतलब होता है 6 से वो संख्या कट जाएगी पूरा पूरा। ठीक है, और लेकिन हम प्रश्न जब करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए, आपका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ जो है 9 है, एलसीएम 270 है। दोनों की जरूरत नहीं था, लेकिन प्रश्न में ऐसा दिया गया है, हमें एक को उठाकर उसको पुटअप करना है। देखिए, 5 और 6 मान लिया जाए, 5 और 6 ये संख्या है, 5 ही 6 है। ठीक है, मैं मान लेता हूं 5 ही 6 है वो। ठीक है, तो 5 और 6 का जो है हम मान लिया अगर एचसीएफ पर निकालते हैं तो इसका एचसीएफ क्या होगा। मैं एचसीएफ 5 और 6 का ही निकाल लेता हूं। चलिए बताइए क्या होगा। एचसीएफ 5 और 6 का देखिए क्या होगा, ओनली एक होगा, क्योंकि कॉमन कोई नहीं होगा। ठीक है, सबसे मैंने एचसीएफ बताया थे कि छोटी संख्या करिए और उसमें देखिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, 5 अगर उठाएंगे तो 5 तो काटेगा, 6 नहीं काटा। एचसीएफ का मतलब यही होता है, और दोनों जो है क्या होगा, उसका आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 1 का वैल्यू जो है वो 9 दिया हुआ है बच्चों, 1 का वैल्यू क्या है, 9 है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा और 6 के वैल्यू क्या होगा, ये निकाल लीजिए, आपका प्रश्न का आंसर हो गया। इसको 5 गुना 9 कर दीजिए, मतलब 45, इसको कर दिए 6 गुना 9, 9 6 54, आंसर आपका आ गया 45 और 54। कोई दिक्कत है, बहुत आराम से बनाएंगे आप। अब अगर हम एलसीएम पे, आप सोच रहे होंगे कि सर अगर एलसीएम वाले पे रखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 और 6 का एलसीएम निकालिए, क्योंकि संख्या वही है, 5 और 6 ही है, 5:6 में है। 5 और 6 जो है एक्यूरेट संख्या नहीं है, वह अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 और 6 का हम अगर लघुत्तम निकाल लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा लघुत्तम, इसका नहीं होगा। और 30 का वैल्यू हम रखेंगे कि 270 है। चलिए 270,
0 0 काट दिए, 3 नंबर 27, पहुंच गए वही। एक का वैल्यू जो है कितना आ गया मेरा, 9 आ गया। एक का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। और जो अनुपात में संख्या दिया हुआ है बच्चों उस पर रख दीजिए, हिसाब बन गया। है कोई दिक्कत? 2-4 प्रश्न और देखिए, क्योंकि अभी जो है आप सोच रहे कि एक सीख गए तो सीख गए, ऐसा नहीं है। 2-4 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखिए, कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, यदि उनमें लघुत्तम समापवर्त 480 है तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, संख्या का अनुपात आपका दिया हुआ है, जैसे भी दे आप आराम से निकाल सकते हैं। संख्या का अनुपात आपका दिया है 5:8। चलिए 5:8 दिए हैं। लघुत्तम समापवर्त जो है, लघुत्तम समापवर्त आपका दिया हुआ है कितना, 480। चलिए अब कह रहा है बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए बड़ी संख्या तो सीधी सी बात है, इसके मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 से बड़ा 8 है बच्चों। बड़ी संख्या 8 है, 8 ही का गुना होगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि संख्या 5:8 में है। बड़ी संख्या जब भी होगा 8 के गुणज में होगा। 8 गुना 1 हो जाए, 8 गुना 2 हो जाए, 8 गुना 3 हो जाए। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि को गुना होगा भाई। ये तो मैं समझ गया कि 8 के गुणज होंगे, लेकिन होगा को गुना, तो वह हमको निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्त 480 है। ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है भाइयों, ये है बच्चों ओरिजिनल वैल्यू। ये आपका रेशियो में दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है, ये अनुपात में दिया हुआ है। तो लेकिन है तो इसी टर्म में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक जो दिया हुआ है इसको हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। 5 और 8 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। नहीं 40 हो जाएगा, और जब ये 40 इस दोनों का आया तो ओरिजिनल वैल्यू हम इसके बराबर कर देंगे। चलिए बहुत आसानी से बनेगा, देखिए 1-2 हिसाब आप समझ जाइए अच्छे तरीके से। टाइप 2 क्लियर, और ये प्रश्न लगभग हर एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए 0 0 कट गया, 12 चौक 48, 12 हो गया। अब देखिए मतलब 1 का वैल्यू बराबर क्या आ गया, 1 का मान आपका 12 आ गया। कोई दिक्कत? छोटी संख्या पूछे इसको 12 से गुना कर दीजिए, बड़ी संख्या पूछे इसको 12 से गुना कर दीजिए। कितना हो गया, बरेट है 96। बड़ी संख्या आपका आंसर हो गया 96। छोटी संख्या पूछे तो 12×5 = 60। कोई दिक्कत? दोनों संख्या पूछ दे तो दोनों संख्या आ ही गया है। महत्तम समापवर्तक पूछ दे तो भी हम निकाल लेंगे, क्यों, दोनों संख्या मिल गया, लघुत्तम मिल गया, महत्तम समापवर्तक आसानी से निकाल सकते हैं। है कोई दिक्कत? चलिए प्रश्न जो है आपका, 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 3:5:9। ठीक है, संख्या अब की बार 3 है, 3:5:9। ठीक है, पहला संख्या ये मान लीजिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, 3 संख्या है। कह रहा है कि महत्तम समावर्तक 17 हो तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं में अंतर क्या है। क्या अंतर है, माने कितना का डिफरेंस है। दोनों संख्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेंगे। कह रहा है महत्तम समावर्तक मतलब बच्चों HCF आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 17। चलिए 17 दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं इस तीनों का HCF निकाल लेते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, तीनों का देखेंगे। छोटी संख्या क्या है, 3 अगर सभी को काट देता है तो 3 HCF हो जाएगा। लेकिन 3 जो है 5 को नहीं काट रहा है, 9 को काट रहा है, लेकिन 5 को नहीं काट रहा है। इसका मतलब है 3 नहीं होगा। जिन लड़कों को HCF में दिक्कत हो रही है समझने में, मैं चाहता हूं कि आप जो है मेरे पहले वाले वीडियो को होम पेज पर जाकर आप मेरे पूरे वीडियो को देखें। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है सीखना। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी हिसाब आसानी से बनेगा। ठीक है, तो 3 जब नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, 3 को हम करते हैं इसको गुणनखंड। कितना होगा, 1 गुना 3। जब 3 नहीं हुआ तो 1 होगा, तो HCF हो गया 1 के बराबर हमारा दिया हुआ है 17।
हमारा अब जो है 17 आ गया, तो इसको 17 से गुना कर दीजिए। कह रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है, इसको 17 से गुना कर दीजिए। कितना हो गया, 17 नमा 9 सती 63, 6 हो गया 9 छो 15, 17 नमा 53 से, ठीक है 153। अब ये क्या है 17 दिया 51 कह रहा है, ये छोटी संख्या निकला, ये बड़ी संख्या। अब इसको हम माइनस कर देंगे बच्चों, 2 0 1, ये हमारा हो गया 102 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। कितना आसान है, कोई दिक्कत है क्या? बस एक चीज माइंड में रखना, ओनली एक चीज, लघुत्तम महत्तम आपको बनाने आ रहा है तो हर प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 14:15 है। चलिए बड़ा तेजी से आप भी आप करेंगे, 14:15 है और आपका लघुत्तम समावर्तक 420 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है बच्चों 420। अब आपको निकालना है कि संख्याएं क्या है, दोनों संख्या क्या है। तो हम करते हैं एलसीएम, 14 और 15 का एलसीएम हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 14, कोई कॉमन नहीं है, एलसीएम में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना 400 बराबर 420 लिख सकते हैं। है कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथिया है 42, 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, कट जाएगा, मतलब इधर बचा एक के बराबर मान निकल गया मेरा 2। एक अगर इमेजिनरी वैल्यू है, काल्पनिक वैल्यू है, तो 2 हमारा रियल वैल्यू है। क्या है, 2 रियल वैल्यू है, मतलब एक का मान मेरा जो है 2 आ गया। संख्या कितना होगा, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, 14 दूनी 28, इससे गुना कर दीजिए 2, 15 दूनी 30, मतलब एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, 28 और 30 आंसर राइट है। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, एक बार समझना है, बाकी समझिए, आपको सब समझ में आ गया। इस तरह के प्रश्न जब आएंगे टाइप 2 आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बाकी नेक्स्ट प्रश्न है, 3 संख्या है जो दिया है 41, देखिए जरा बड़ा है अब की बार 47, अनुपात दिया है आपका 53 और आपका दे दिया है उसमें महत्तम समापवर्तक 4 है, तो संख्या बताइए। एचसीएफ दे दिया है बच्चों अब की बार, एचसीएफ कह रहा है कि 4 है, एचसीएफ 4 है। मैंने बोला आपको कि एचसीएफ इसका पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 41 है, इसको भी नहीं काट रहा है, इसको भी नहीं काट रहा है, तो इसमें कैसा गुणनखंड करेंगे जो सबको काट देगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब कोई गुणनखंड नहीं तो एक ऐसा है जो सभी में है, एक ऐसा गुणनखंड है जो सबको काट देगा, इसका मतलब एचसीएफ 1 होगा, मतलब इस संख्या का 1 है, ये रियल वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 4 के बराबर है। संख्या पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कह रहा है, तो संख्या क्या है, 4 से सभी को गुना कर दीजिए, 4 क्या हो जाएगा, 4 4 चौक 16, 164, इसको कर दीजिए 4 से गुना, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, बाकी 2 और 4 चौक 16, 17 18, इसको भी कर दीजिए 4 से, 4 तिया 12, 2 बाकी 1, 5 चौक 20, 1 21, 212, 164, 188 और 212। कोई दिक्कत है, कितनी आसानी से आ रहा है, कोई भी प्रश्न आएगा आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको जब प्रोसेस से बनाएंगे तब क्या होगा जानते हैं, इसको x y मानकर बनाएंगे, x x करके बनाएंगे, ज्यादा दिक्कत होगी एग्जाम में, मुझे x s से बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी तरह से बनाना है ताकि बहुत आसानी से आपका प्रश्न बन जाए, कम समय ले और आसानी से बन जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और एक आठो देखते हैं, कहता है कि दो संख्याएं, नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्या 3:4 में है। चलिए आपको अब बनाने के लिए है, बड़ा आसानी से तुरंत बनाइए। 3:4 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक 48 है, एलसीएम 48 है बच्चों,
कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आपका कि संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्या का कह रहा है योग बताइए क्या होगा। चलिए एलसीएम पहले इसका निकाल दिए, 4 तिहाई 12 तो हो ही जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू हमारा 48 दिया है, काट दीजिए, 12 चौक 48, मतलब 1 का मान 4 हो गया, संख्या हो गया गुना 4, मतलब ये 12, ये 4 मतलब 16, संख्या हो गया एक 12 और एक 16। कह रहा है कि दोनों संख्या का योग कितना है, जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 1 1 2 28, 12 और 16 हो जाएगा 28। आंसर आपका तैयार है। ठीक है, कोई दिक्कत है, आसानी से बन रहा है, समझ रहे बात को। आज के बाद इस प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी और चुटकी बजाते ही बनाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दो संख्या का अनुपात 3:4 है। चलिए 3:4 है, कह रहा है कि उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। चलिए ये भी बहुत आसान है, 15 है। ग्रुप डी वाले और एसएससी जो जीडी का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, ये सब प्रश्न को बिल्कुल माइंड में घुसेड़ ले, क्योंकि ये सब प्रश्न आते हैं उसे प्रश्नों में, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, ये सारे चीजों में ये सब प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, आसान है, लेकिन जब आप जानते नहीं तब आपके लिए हार्ड है, जानते हैं बहुत आसान है। चलिए एचसीएफ 15 दिया हुआ है, 4 तिहाई 12, 12 = 15। ठीक है, कितना हो गया, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया हुआ। एचसीएफ दिया हुआ है 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, बराबर 15 हो गया। कह रहा है एचसीएफ 15 है, तो 1 का मान 15 है, तो संख्या कितना हो जाएगा, पहले तो संख्या निकालते हैं 15, ये गुना 15, 15 चौका 60, 45 और 60 कह रहा है, और कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना है, जोड़ दीजिए इसको, क्या दिक्कत है, 5 6 4 10, 105 आंसर हो जाएगा। है कोई दिक्कत? चलिए कुछ नई चीजें भी सीखेंगे, देखिएगा प्रश्न कैसे कैसे उलट के पूछते हैं इसी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा भाई, 3 भिन्न संख्या है जिसका आपका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम दिया हुआ है 120। कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 8 दिया हुआ है, बी में आपका 12 दिया हुआ है, सी में आपका 24 दिया हुआ है, डी में 35 दिया हुआ है। कह रहा है कि ये बताइए कि इसमें चारों में से कौन ऐसी संख्या है जो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता, महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। सोचने वाली बात है कि कौन नहीं होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में जो है सिमिलरिटी क्या है, क्या चीज है जो मिलता है, ये चूक करिए। तो एलसीएम में जो होता है बच्चों और एचसीएफ में जो भी हो, अगर मान लिया कोई 3 संख्या है, इसमें 3 संख्या कह रहा है, जो भी 3 संख्या है, अगर इसमें 8 है कॉमन, 8 अगर एचसीएफ है तो एलसीएम में भी 8 होगा। अंतर ये होगा कि इसमें 8 गुना 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, गुना 6 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन 8 जरूर होगा उसमें। जब 8 होगा इसका मतलब है कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम को पूरा पूरा काटेगा, क्योंकि 8 के गुणज में है। तो जब 8 को काट लिया तो इसको गुना करके जब काटेंगे तो भी वो काट देगा, नहीं काट देगा। तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा काटेगा, और जो जो काटेगा वह नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है मेरा कि नहीं है एचसीएफ। तो 8 देखिए, 8 120 को काटेगा, जी काट देगा। इसका मतलब है कि ये हो सकता है एचसीएफ, ये हो सकता है नहीं, क्योंकि काट रहा है तो एचसीएफ हो सकता है। ये 12 काट सकता है, ये भी एचसीएफ हो सकता है क्योंकि 12 काट रहा है। ठीक है, 24 भी इसको काट रहा है, इसका मतलब ये एचसीएफ हो सकता है। 35 नहीं काट रहा है, इसका मतलब है कि ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को? मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए आप। आद मत करिए मैथ को, मैं बता रहा हूं गणित को समझिए, आद मत करिए। आद करने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गणित 1-2 प्रश्न नहीं है जो कि आप आद कर लेंगे, आपको सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या है, इसकी लॉजिक को समझने की समझता है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की जरूरत है आपको, ये नहीं कि याद करने की जरूरत है आपको। समझ रहे बात को? जैसे चलिए ये क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ में जो समरूपता क्या है, क्या एक चीज है, मतलब दोनों में कॉमन करते हैं हम लोग। एलसीएम एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन दोनों वाला लेते हैं।
तो जो HCF में होगा वो LCM तो जरूर होगा, उसमें LCM में जरूर होगा। अंतर क्या होगा कि अगर HCF 8 है तो इसमें 8 तो गुना में का जो होगा, आगे कुछ और भी होगा, 2 4 6 8 कुछ और होगा। लेकिन इसका मतलब है HCF अगर 8 है तो इसमें 8 जब है तो पूरी संख्या को काटेगा, 8 को तो काटेगा, जब गुना करके काटेंगे तो भी पूरा काट देगा। समझ रहे बात को? कोई भी संख्या अगर 12 को 4 काट रहा है बच्चों, तो 12 गुना 2 को भी 4 काटेगा, 12 गुना 20 को भी 4 काटेगा, 12 गुना 18 को भी 4 काटेगा। यह गणित की तर्क है और इसको आपको माइंड में रखनी चाहिए। अगर गुना में है, एक संख्या को कोई काट रहा है, इसका मतलब उसके गुना करके जो पूरा मान आएगा उसको भी वो काट देगा। समझ रहे बात को? तो इस चीज को याद रखेंगे। तो इस तरह के प्रश्न जो ऐसे पूछते हैं, और बाकी आपको अगर थोड़ा बहुत घुमा के भी दी तो बात को अगर आप समझ गए हैं तो किसी भी प्रकार के प्रश्न आप इससे संबंधित बना सकते हैं। ओके, तो हम चाहते हैं कि आज टाइप 2 का प्रश्न यहीं रोकते हैं। टाइप 2 का प्रश्न मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब टाइप 3 लेकर मैं आपको बताऊंगा। जो नए लड़के हैं वो आप पीछे जाकर कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें ताकि प्रश्न को अच्छे तरीके से आप समझ पाएं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न आप टाइप 3 लेकर मैं आऊंगा। आपको तब तक के लिए धन्यवाद।